वेलकम टू कॉप स्टूडियो। कॉप स्टूडियो में खुशामदीद। अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ एक और नई दिलचस्प वीडियो लेकर। रेफरेंस यूट्यूब एनालिटिक्स एंड यूट्यूब हेल्प। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जवाब पाने की मैंने बहुत कोशिश की अनटिल के मैंने इसका जवाब पा लिया 2-3 दिन पहले और सोचा कि इसके पर वीडियो बना दी जाए। इससे पहले मैं इसका जवाब पाने की बहुत कोशिश करता रहा। बहुत से लोगों से पूछा कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बहुत सीनियर यूट्यूबर्स से भी पूछा, लेकिन सब सुनी सुनाई बातें आगे पहुंचाते रहे। कुछ ने कहा कि 2 मिनट देखेंगे वीडियो तो ही कंसीडर की जाएगी। कुछ ने कहा 3 मिनट वीडियो देखेंगे तो ही वीडियो आपका व्यू कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज स्पैम में चला जाएगा। कुछ ने कहा 1 मिनट देखेंगे तो ही कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज स्पैम हो जाएगा। ना आपका लाइक्स कंसीडर होगा, ना ही आपके कमेंट्स कंसीडर होंगे अगर आपने उस टाइम से कम देखा तो। ये सवाल बहुत अरसे से मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था, तो सोचा इसको ढूंढा जाए, इसको तलाश किया जाए यूट्यूब हेल्प में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका जवाब पा लिया और अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जब कोई आपकी वीडियो को लाइक करता है, डिसलाइक करता है, व्यू करता है और ये आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो उसे कहते हैं यूट्यूब एंगेजमेंट मैट्रिक्स। ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ वीडियो और चैनल हैज बीन इंटरेक्टेड विद, और ये शो करता है कि आपकी वीडियो या चैनल कितना पॉपुलर है। और इस हवाले से YouTube कहता है कि वी वांट टू मेक श्योर दैट योर मैट्रिक्स आर हाई क्वालिटी एंड कम फ्रॉम एक्चुअल ह्यूमन एंड नॉट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। It takes our system some time to figure out which views, likes, dislikes and subscriptions are legitimate. साथ ही एक स्पेशल नोट भी है इस हवाले से गूगल यूट्यूब हेल्प में कि इट मे टेक टाइम फॉर योर मैट्रिक्स टू अपीयर इन आवर सिस्टम ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू आवर्स योर वीडियो इज पब्लिश्ड। हो सकता है क्योंकि अमूमन ये लोग बात करते हैं कि हमारे व्यूज ज़्यादा थे और कुछ घंटों बाद हमने देखा तो व्यूज कम हो रहे थे। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जब रिसेंटली वीडियो अपलोड की है, मैं उस वीडियो को भी उसके व्यू जो कमेंट्स मैंने रीड करा था, तो एकदम 105 से जब मैंने उसको रिफ्रेश किया पेज को तो वो 95 हो चुके थे। सो दैट मीन्स कि वहां पे किसी ने व्यू किया और पूरा व्यू किए बगैर वो आगे चले गए। ठीक है ना, चंद सेकंड्स का व्यू किया। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा कितने सेकंड्स तक आपको वीडियो व्यू करनी चाहिए। ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो है चेंज इन मैट्रिक्स। YouTube इस हवाले से कहता है कि on some videos and channels your metric count might seem frozen or not show the metrics that you expect. Metrics are algorithmically confirmed to maintain fair and positive experiences for content creators, advertisers, and viewers. To verify that metrics are accurate, YouTube may temporarily slow down, freeze, or change your metric count and discard low quality playbacks. और इस हवाले से उन्होंने नोट भी दिया हुआ कि यूजिंग मल्टीपल डिवाइसेस टू वॉच सेम वीडियो एंड स्ट्रीमिंग द सेम वीडियो अक्रॉस मल्टीपल विंडोज एंड टैब्स आर एग्जांपल्स ऑफ लो क्वालिटी प्लेबैक्स। तो ये आप देखते हैं ना, आप अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं आपके उसमें व्यूअरशिप में। तो ये हो सकता है कि कोई प्लेबैक हो रहे हो, कोई मल्टीपल टैब्स में प्ले कर रहा हो, या जैसे कि पहले बताया था कि किसी चंद 10-12 सेकंड से कम के लिए आपकी वीडियो देखी और उसके बाद बंद कर दिया, कमेंट छोड़ा और उसके बाद चले गए। सो बहुत से रीजंस हैं, उनमें से एक रीजन ये भी है कि मल्टीपल डिवाइसेस जो यूज होती हैं, ये भी एक हो सकता है कि आप उसकी वजह से भी आपकी चेंज मैट्रिक्स में चेंज आ सकती है। अब जो मैं टॉपिक कवर करने लगा वो है पेड एडवर्टाइजिंग व्यूज। इफ योर वीडियो इज यूज्ड एज एन एड ऑन यूट्यूब, वी मे काउंट व्यूज ऑफ योर एड एज व्यूज ऑन योर यूट्यूब। ठीक है ना, तो वो ये कहते हैं कि
अगर आप की वीडियो एज एन ऐड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो वीडियो ही ऐड है, तो वो ऑब्वियसली जो भी व्यूज होंगे वो आपके ऐड के व्यूज होंगे, वो चार्ज करेंगे आपको। दिस पेड एडवर्टाइजिंग व्यूज आर काउंटेड एज व्यूज बिकॉज दे इंडिकेट दैट अ व्यूअर एंगेज्ड विद द वीडियो। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के जाहिर बात है, आपके व्यूज जो है वो आपको एज एन ऐड काउंट करेंगे वो, और आपको उसका चार्ज करेंगे वो। लेकिन हमारा जो कंसर्न है बहुत ज्यादा ये ट्रू व्यू इन स्ट्रीम वीडियो एड्स, ठीक है ना। अब ये पेड एडवर्टाइजिंग व्यूज विल बी काउंटेड एज व्यूज व्हेन, अब ये है हमारा पेड एडवर्टाइजिंग व्यूज विल बी काउंटेड एज व्यूज व्हेन समवन वॉचेस अ कंप्लीट एड दैट्स 11 to 30 seconds लॉन्ग। अब 11 to 30 seconds लॉन्ग, अगर इससे कम होगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसमें फिर ये होता है कि डिपेंड करता है कि आप 30 सेकंड लॉन्ग देख रहे हैं तो आपने फिर इसमें डिफरेंट ऑब्वियसली क्राइटेरिया वो उस हिसाब से पे करते हैं। Someone watches at least 30 seconds of an ad that's more than 30 seconds long, ठीक है ना। अब someone watches at least 30 seconds of an ad, कोई देखता 30 सेकंड का एड दैट इज मोर देन 30 सेकंड मोर देन 30 सेकंड लॉन्ग है, तो उसके फिर ऑब्वियसली फिर उसमें जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसके पैसे डिफरेंट होंगे। इसमें एक डिफरेंट क्राइटेरिया उस हिसाब से पे किया जाता है। समवन इंटरेक्ट्स विद द एड, एक और चीज जो बहुत अहम है कि आप एड शुरू हुआ और आपने एड के ऊपर, चाहे शुरू ही हुआ अभी 2-3 सेकंड ही गुजरे, लेकिन आपने इंटरेक्ट किया ऐड के साथ, आपने उसके ऊपर क्लिक किया, तो आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो पॉज हो जाती है, एक नई विंडो खुल जाती है। जब आप उसके साथ इंटरेक्ट, दैट मींस के बाद नई विंडो खुल गई, आप उस विंडो में चले गए। अब आपने उस विंडो को जाके उस पर जाके चाहे उससे चेक किया या नहीं किया, लेकिन वो जो क्लिक है ना वो काउंट होगा, उसके पैसे आपको मिलेंगे, या जिसकी भी वीडियो है उसको वो पैसे चले जाएंगे, तो वो काउंट किया जाएगा और वो उसके पैसे जितना भी आपको पैसे बनते हैं वो उतने मिलेंगे, ठीक है ना। और देन आफ्टर दैट कहते हैं ट्रू वीडियो डिस्कवरी एड्स। ये वो एड्स होते हैं जो कि अमूमन आपने देखा होगा जब आप सर्च में कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले एड्स आते हैं, जो कि प्रीमियम एड्स, जो अमूमन सर्च जो भी आपका होता है, जो एक सर्च जैसे कहेंगे हम ऑर्गेनिक सर्च जो होती है, जो आप चाह रहे होते हैं निकालना, वो आ जाती है, उसके ऊपर एक ऐड भी आ रहा होता है, ठीक है ना। वो जो एड्स शो होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रू व्यू वीडियो डिस्कवरी एड्स, ठीक है ना। पेड एडवर्टाइजिंग व्यूज होते हैं विल बी काउंटेड एज व्यूज व्हेन समवन क्लिक्स द एड एंड द वीडियो स्टार्ट्स टू प्ले। जब वो जैसे ही कोई क्लिक करता है तो वो सीधे सीधे आपको पेड एडवर्टाइजिंग व्यूज वो आपको वो जिसको भी होता है कंपनी को चार्ज होना शुरू होते हैं, यानी कि वो पेड होते हैं, वो उसमें आपकी टाइमिंग का ऐसा कोई इशू नहीं होता, लेकिन जैसे आप करेंगे दैट मींस आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो चार्ज होता है उसमें। अच्छा, इसके बाद YouTube क्या कहता है, इफ व्यू काउंट्स ऑन YouTube आर अ कंसर्न, इट्स अ गुड आइडिया टू मेक वीडियोस एट लीस्ट 12 सेकंड्स लॉन्ग, ठीक है। इफ व्यू काउंट्स ऑन YouTube आर अ कंसर्न, इट्स अ गुड आइडिया टू मेक वीडियोस एट लीस्ट 12 सेकंड्स लॉन्ग। YouTube analytics doesn't track views less than 10 seconds long. Okay, YouTube analytics doesn't track views less than 10 seconds. So ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि YouTube analytics doesn't track, वो ट्रैक नहीं करता। 10 सेकंड से कम होगा आपका व्यू तो ट्रैक नहीं होगा, वो काउंट ही नहीं किया जाएगा। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है कि एटलीस्ट 2 या 3 मिनट जरूर वीडियो देखी जाए, ये एक प्रैक्टिस के तौर पर। लेकिन जो उनके डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जो मैं जो ये व्लॉग बना रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स बेस्ड व्लॉग हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं वो ये हैं। चाहे अब आप उस पर ऐड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है ना वो 30 सेकंड्स जो है ना वो आप जरूर देखें, ताकि आपको जो है ना वो आपका जो व्यू है ना वो कंसीडर किया जा सके। 11 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मैट्रिक्स के वो वीडियो कितनी लंबी है, लेकिन एटलीस्ट जो है ना 30 सेकंड से ज्यादा लंबी वीडियो है तो फिर हो सकता है वो 11 सेकंड 30 सेकंड तक है तो 11 सेकंड को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर 30 सेकंड से ज्यादा लंबी है तो 30 सेकंड तक एटलीस्ट जरूर जाए। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई होप ये आज का जो व्लॉग है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो करते जाएं, और अगर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया तो फिर मुलाकात हो जाएगी, वरना इतनी बड़ी ऑनलाइन दुनिया में कहाँ ढूंढते फिरेंगे मुझे आप। शुक्रिया।